ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं, ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, उसका खिल जाता है चेहरा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हिस रामचंद्र कर काजा। आधा अन्न और जो आधा बचा उसमें आधे में जल, 3 लीटर जल प्रत्येक शरीर को चाहिए ही चाहिए। उससे शरीर की गर्मी तेजाब लघु शंका से निकलती है और वो कब्ज तोड़ने में सहायक होता है। प्रातः पहला जल बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, बिना स्नान आदि किए, शौच के पहले जो हमें जाना है तो हम उसे नियम दिए कम से कम 500 ग्राम, इसके ऊपर आप जितना ले सके जल, वो भी गुनगुना, मतलब थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए कि आप आराम आराम से पी सकते हो, पर गर्म है। और वज्रासन में बैठ के, अभी देखो कब्ज नष्ट होती है कि नहीं, बहुत जिसकी कब्ज बन रही, रोज शाम के गर्म जल या गर्म दूध से बताया है कि आप 1 चम्मच छोटी हर पिसी हुई, 1 चम्मच ईशबगोल की भूसी महीनों लो, सालों लो, वो आपकी आंतों को परिपक्व करके फिर ऐसे कर देगा कि फिर आपको औषधि नहीं चाहिए। ये बहुत साधक के बचाव पक्ष की औषधि है। नहीं आप जैसे एकदम कोई ऐसा कड़ा चूर्ण ले तो आपके ब्रह्मचर्य पर घात हो जाएगा। ये सब अनुभव की बातें हैं। जल आवश्यक है आपकी स्वस्थता के लिए और वायु आवश्यक है। आधा अन्न और आधे से आधा जल और आधा खाली जो श्वास की। यहां तो बस सावधानी रखो, ये अन्न बढ़ता चला जाएगा आपका खुराक, आपको पदार्थ और अच्छे अच्छे मिलेंगे क्योंकि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हो, कोई कमी नहीं रहेगी। ये मत सोचो कि ये बर्बाद हो जाएगा, नहीं, तुम अपने बर्बाद होने को बचाओ। अगर एक दिन तुमने ज्यादा ले लिया, बच गया है तो, लेकिन आप अपने उदर में मत डालो। समझो हमारी बात। बहुत से जीव जंतु हैं, बहुत, आप उतना ही लो जितना आप पा सकते हो। अगर भगवत प्राप्ति करनी तो संतन की संगति नित करे, रोज संतों का संग करे, सत्संग। पाप कर्म मनते परिहरे, निषेध हो गया। जिस पाप किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र कहता ना करो, संत जन कहते हैं ऐसा ना करो, वो निषेध पाप कर्म है। ये तो हुई भगवत प्राप्ति की प्रथम भूमिका। प्रथम भगत संतन करी संगा। अब तुरंत बदल गए, उदर की बात कहने लगे। मतलब कितनी खास बात है उदर को ठीक रखना, कितनी खास बात है। दूसरी ही पंक्ति में कोई साधन की बात, पहले साधु संग करो भगवत प्राप्ति के लिए नित्य, और पाप कर्म से मन का त्याग करो। मन उनका संकल्प ना बनाने पावे, तन से कोई पाप क्रिया ना हो, फिर सीधे आ गए। कैसे भोजन करे? बोले मेरे अनुभव और संतों की आज्ञा इस विधान से भोजन करे। क्या? आधो उदर अन्न सो भरे, आधा पेट भोजन करना चाहिए। आप 6 रोटी पा सकते हो तो 3 ही पाए। पहले सच्ची बात मान लीजिए। आप लोगों को अनुभव इसलिए नहीं होता कि आपका हृदय भी पवित्र उस कोटि का नहीं है, नहीं तो एक कवल बता देगा कि अगर सहज सरल भोजन पाओ, सात्विक रोटी है, दाल है, सब्जी है, सलाद है, लाखों रुपया तुम बीमारी में खर्चा करवा रहे हो, फल सलाद ये नहीं पा सकते। अगर घर का बना हुआ पदार्थ शुद्ध हाथ का है, चलो भाई जैसा, लेकिन बाजार का होना चाहिए। ठीक है, बाहर हम बहुत साफ स्वच्छ बैठकर बेच रहे हैं, लेकिन बनाने वाले कैसे हैं, उनका भाव क्या है, उनकी पवित्रता क्या है। ये जो बेचारे व्यापार नौकरी आदि में बाहर मारे घूम रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह उदर पोषण करना है। पहली बात है हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, जो इच्छा करी हो मन माही। उसे ये न समझे कि भगवान प्रसन्न होकर हमें दे रहे हैं। बच्चे हो, हट करोगे खिलौना पकड़ा देंगे, खेलते रहो। जब रोगे खिलौना फेंक के फिर गले से लगा लेंगे। काहे समय बर्बाद करते हो? पकवान, ये पूड़ी कचौड़ी सब्जी परेठा गरिष्ठ पदार्थ, और ये जितनी बाजार की चीजें, इनका सीधा कब्ज से संबंध होता है। सीधा ये कब्ज बनाएंगे। आप श्रम तो करते नहीं, घंटा 2 घंटा ऐसा श्रम, तो वो आपके अंग जो है उनमें पावर नहीं रह गया।
और आप लादते चले जा रहे हैं। सब जरूर समय से खाना है। अगर आपको कब्ज हो रही तो छोड़ो, भोजन छोड़ो। अब ऐसी चीजें पपीता है, फल है, आप कहोगे सत्संग बहुत जरूरी है, ये क्यों करोगे जब आपका उदर साफ नहीं है? तो पहली बात, स्वादहीन भोजन आपको महापुरुषों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा। स्वादिष्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा। ये लिख लो आप कागज में। जिसका भजन में आगे उन्नति करनी है तो भोजन नीरस होना चाहिए, तो भजन सरस। और अगर भोजन सरस तो लिख लो, वजन बढ़ेगा, भजन नहीं, वजन बढ़ेगा। बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि व्यायाम नहीं, किसी भी तरह की कोई ऐसी श्रम वाली क्रिया नहीं। पड़े रहना है तो बस सोने का मन करेगा, पड़े रहो। प्रार्थना है, अमूल्य जीवन है, अमूल्य कृपा हो गई है। इस रसेंद्री को संभालो। सब इंद्रियां तुम्हारे वश में हो, रसेंद्री वश में ना हो तो तुम जितेंद्री नहीं माने जाओगे। और एक इंद्री केवल रसेंद्री वश में हो, आप स्वाभाविक जितेंद्री हो जाएंगे। अपने लोगों को तो कई कई दिन भोजन नहीं मिला, और मिला जो रूखा सूखा कभी मिला वो हाथों में ही चिपक जाता। बड़े कष्ट सहे इस विषय के, पर ध्यान नहीं दिया। भगवद आश्रित तो गंगा जी का जल जो है सब औषधियों का स्वरूप, उस समय परम पावन गंगा जल का शिर। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दें। आधो उदर अन्न सो भरे। देखो, अगर भजन करना है तो एक बार में भोजन ले लो, दोबारा तुम्हारे पास मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 5 रोटी रख दो, ये सब्जी हो गई, दोबारा बस हो। हम इसी से अपना काम चलाएं। ये जो गरम गरम बार बार पर, ये गृहस्थों के लिए है जो बहुत श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। मान लो हमारी प्रार्थना, एक बार जो आपको पाना है, एक बार पुरुषा लो, एक बार नियम बना लो, मुझे इतना, मुझे इतना। हम 20 वर्षों की बात सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, अगर 3 रोटी बनी है तो 1 रोटी प्रसादी में, नहीं तो 2 ही पूरा जीवन हो गया। देखते हैं 2 ही, 2 सिर्फ अपने हाथ से बनाकर और थोड़ी सब्जी। रात्रि में उस समय जब सेवा में थे 250 ग्राम, क्योंकि अर्थ अव्यवस्थित था, कहीं किसी से मांगना नहीं, जो श्री जी दे दे ऐसा। महापुरुषों ने भजन के लिए सर्वस्व त्याग किया है, और हम भोजन के लिए भजन का त्याग कर देते हैं, श्री जी के चिंतन का त्याग। देख लो, आप देख लो। और जितना भोजन आप पाते उससे आधा लेना है आपको। इतने बड़े महापुरुष भोजन की बात कर रहे, भगवान के युक्ताहार विहार से, तो आधा पेट भोजन गिन लो आप, अपनी रोटी और सब्जी और सब। ऐसे नहीं कि रोटी में तो गिन के चल रहा है, लेकिन और अगले पदार्थ जो हैं वो नहीं। कमी नहीं है हमारे भगवान के दरबार में, और न संसार में पदार्थों की कमी है, लेकिन तुम में कमी हो जाएगी। तुम्हारा जीवन भजन विहीन हो जाएगा। मेरी प्रार्थना मान लो प्यारे, अगर जैसा आदेश हो रहा है ऐसा भोजन, तो भजन का नशा बढ़ा। आप देखो तो अपने लोगों को तो जीवन का अनुभव यही रहा। अगर आप ऐसे ही, तो कैसे भजन हो पाएगा? क्योंकि आपको तो अनुभव है नहीं। रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, और वो मांग के खाते, फुटपाथ में पड़ना स्वीकार करते हैं। कोई भोग भगवान की प्राप्ति को जो बाधित कर दे, ऐसा वो स्वप्न में स्वीकार नहीं करते। आप भी बहादुर हो, संसार के मार्ग का त्याग करके, विषयानंद का त्याग करके भगवदानंद में चले हो तो चलो। इच्छा रहित कुछ भी पाओगे, बंधोगे नहीं।